राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 42 पर दोहा नंबर 27। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। जिस रसिए ये रस लिया, दिया शीस का दान, हुआ मत रण रंग में प्रेम सुधा कर पान। पवन चले जब प्रेम की, शीतल हो सब अंग। प्राण मिले शुभ धर्म का, होवे भक्ति अभंग। पावन पवन सुप्रेम की, साकर सुरती पतंग। सूक्ष्म नभ में उड़ चढ़े, जैसे तेज तरंग। सतत सुपावन प्रेम लहर, उपजे जब मन बीच। जात पात वाहना रहे, नहीं ऊंच वा नीच। पावन पानी प्रेम का, करता विमल शरीर। करे शुद्ध भीतर सकल, प्रेम गंग का नीर। भेद भाव की धूल को, धोकर करता दूर। मन मल नाशक जानिए, प्रभु प्रेम का पूर। भेद भाव की धूल को, धोकर करता दूर। मन मल नाशक जानिए, प्रभु प्रेम का पूर। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। प्रेम प्रेम। सो महाराज ने कहा कि जिसने प्रेम का रस लिया, उसने शीस दान किया, अहम दान किया। अहम दान करना आवश्यक है प्रेम पाने के लिए, प्रेम महसूस करने के लिए। अहम का नीचे होना बहुत जरूरी है। सो हुआ मत तरण रंग में प्रेम सुधा कर पान। जब प्रेम की शीतल पवन चलती है, तो फिर क्या होता है? सारे अंग शीतल होते, ठंडक मिलती है सारे अंगों को। फिर भक्ति अभंग चलती है, बिना रुके भक्ति चलती है। फिर सूक्ष्म नभ में जिस तरह, और जैसे प्रेम जब होता है तो जिस तरह
आकाश में पतंग उड़ती है महाराज कहते वैसे ही सुरती चढ़ती है और सूक्ष्म नभ में जब उड़ चले। सो जब मन में प्रेम उपजता है भीतर तो फिर वहां सबसे पहले देह का जो भेदभाव है, जात पात जो भेदभाव हमारे करते वो कुछ नहीं रहता वो कुछ नहीं रहता वहां पर। और ना ही ऊंच नीच रहती है, कुछ नहीं रहता, ऊंच नीच कुछ नहीं रहती, कोई भेदभाव नहीं रहता, तेरा मेरा कुछ नहीं रहता ये सब। पावन पानी प्रेम का करता विमल शरीर, जो प्रेम का अपना शरीर जो बिल्कुल है वो बिल्कुल पावन कर देता है। प्रेम भीतर शुद्ध कर देता है। हाँ, गंगा जैसे गंगा का पानी वैसे प्रेम जो है भीतर शुद्ध कर देता है। भेदभाव धूल ये चीजें नहीं रहती, भेदभाव और मन नाशक कुछ सब कुछ नाश हो जाता है, राइट। सो इसलिए बहुत ही ठंडक, हल्का आदमी हो जाता है, मल नहीं रहता कुछ, अंदर ये सब चीजें नहीं रहती जो कि हमें भारी किए होती हैं। या बहुत अनंत कृपा ये चीज। तो प्रेम होगा तो भेदभाव नहीं होगा। अगर भेदभाव है, वो ऐसा करता है, वो रात भर लगे रहते हैं बातें करने, राइट, शाम भर लगे रहते हैं बातें करने, क्रोध करने दूसरे से, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। वो सिर्फ ये है कि हाँ भाई हम कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, यही बात है और कुछ नहीं बात। सो इसलिए प्रेम जब होता है, प्रेम में तो जो आपको बुरा भी कर रहा होता है ना, वहां भी भेदभाव नहीं रहता, वहां भी नहीं रहता। लेकिन क्रूर अगर बन जाते हैं आप, क्रूर बन जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रूर बन जाते हैं, देन यू स्टार्ट हार्मिंग योरसेल्फ ओनली। यही बात है, प्रेम नहीं आ सकता। जहां क्रूरता है, कुटिलता है, वहां प्रेम नहीं आ सकता, वहां प्रेम नहीं आ सकता। बहुत अच्छा, बहुत कृपा है महाराज की। मुझे बहुत आनंद आ रहा था, स्पेशली कल का जब सत्संग 2 बार से ऐसा हो रहा है कि हमारा जो सत्संग है उसमें आई गेस साज और ये सब की काफी कमी रहती है। तो बहुत महाराज ने बड़ा मेलो डाउन रखा और मुझे कुछ अंदर से कुछ भी नहीं, शांत बिल्कुल, बहुत अच्छे, मुझे आनंद आ रहा है। और तभी कल भी मैं बिल्कुल नॉर्मल से भी ठीक थी। तो लेकिन महाराज को वो भी नहीं पसंद कि मैं हंस पड़ी। सो महाराज उस पर गंभीर हो गए कि नहीं, तुम्हें अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जहां तुम्हें काम करना है वहां तुम्हें काम करना है। और फिर मुझे स्वयं ही लेके गए और फिर इतना बहुत कृपा बरसाई, बहुत ज्यादा। सो ये बहुत भारी कृपा है, क्योंकि इस चीज से मुझे ये महाराज ने दिया था, पहले कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन ये महाराज ने दिया था ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। क्योंकि हर को सुर का नहीं पता होता, और अगर सुर का पता होता है सबको अपनी ऐंठन होती है कि हमने जो डिसीजन लिया हम उसी पर अड़े रहेंगे, और फिर उसको ओवरकम करने के लिए क्योटिक काम करने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत भारी कृपा महाराज की, बहुत ज्यादा, बहुत कृपा। प्रश्न आया था कि काफी उम्र हो गई है अब, पास्ट आई गेस मिड लाइफ चल रही है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता चला कि मुझे करना क्या है। राम नाम बहुत पावरफुल है। अगर और कुछ नहीं पता चल रहा कि जीवन में क्या करना है या अपने आप के साथ क्या करना है, तो बहुत ज्यादा आप राम नाम ले सकते हैं सही तरह से। क्योंकि राम नाम जी जो है वे आपको न केवल आपके जो माइंड की जो ग्रंथियां हैं,
जो नॉट्स है वे खोलेंगे, और फिर आपको क्लैरिटी आएगी अपनी लाइफ के लिए। बहुत राम नाम इज द बेस्ट थेरेपिस्ट, द बेस्ट गाइडेंस काउंसलर हाँ, द बेस्ट डॉक्टर राम नाम। लेकिन अगर सही तरह से ले रहे हैं, सो उस सही तरह से लेने के लिए राम नाम पर विश्वास होना, स्वामी जी महाराज के शब्दों पर विश्वास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कुछ भी नहीं पता, जीवन की कोई दिशा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता क्या करना है, राम नाम लीजिए। महाराज ने कहा कि राम नाम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका जो संसार है वो ठीक करते हैं, भौतिकता देते हैं राम नाम। और अगर आप भौतिकता पे अटक गए वो आपका लॉस है। लेकिन महाराज ने कहा कि मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो राम नाम ले रहा है और गरीब है। राम नाम सबको अमीर बना देते हैं, आपके घर के कंडीशंस बेटर हो जाते हैं, बच्चों के ऐसे दाखिले हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कैसा हो रहा है सब कुछ, सब कुछ होने लग जाता है राम नाम से। लेकिन अगर वहीं रुक जाते हैं, भौतिकता पे रुक जाते हैं, देन दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन राम नाम से अगर आप बियॉन्ड जाते हैं, अपने आप को बियॉन्ड लेके जाते हैं, और आपको बहुत सारी चीजों का पर्पस मिलता है लाइफ का, उद्देश्य मिलता है लाइफ का, और आपको कर्मयोग में महाराज लेके जाते हैं। ये बहुत भारी भरकम चीजें हैं जो पर्पस देते हैं। इसलिए हम राम नाम को लें अच्छे से, और राम नाम को लेने से हमें अपना ना केवल हमारा जो बिन कहे बिन मांगे राम नाम लेना है। अगर आप अपनी भौतिक चीजें बीच में मांगते जाएंगे तो आपको राम नाम वे फल नहीं दे सकते जो कि आप उन्हें बांध देते हो, कि भाई ये चीज हो जाए फिर ऐसे करेंगे। ये डील्स फिर आपकी ग्रोथ नहीं करती हैं। और महाराज इन चीजों को बेईमान कहते हैं कि आप बेईमान हो, आप बेईमान हो कि आप अपनी चीजें राम नाम से ले रहे हो, जबकि आपका बिगर पर्पस है लाइफ का। इसलिए राम नाम लीजिए अच्छे से। हम सब लें, हम सबको जरूरत है अच्छे से राम नाम लेने की, ताकि हम अपने साथ अपनी हो रही परिस्थितियों को बहुत क्लियरली देख सके, उनको एक्सेप्ट कर सके, और फिर जो पर्पस है लाइफ का उसकी ओर लगातार अनथक चलते रहे। गुरुदेव देते हैं हमें टास्क, है ना, महाराज देते हैं कि हमें चलो ये करो, तुमने ये करना है, तुमने ऐसा करना है, तुमने ऐसा करना है। सब हमारे गुरुदेव देते हैं सब हमारे महाराज देते हैं, बिल्कुल ये सब। बहुत बहुत सुंदर है राम नाम को लीजिए। कुछ नहीं पता क्या करना है जीवन में, कुछ नहीं पता अब क्या है, क्या होना है, कुछ नहीं पता, राम नाम लीजिए अच्छे से लीजिए राम नाम, और फिर देखिए उनका कमाल कहां से क्या कर देते हैं हमें। बहुत ही सुंदर। May 20th, कल May 20th है। और हमारी बहुत सुंदर सेलिब्रेशन होने वाली है कल। पूज्य महाराज श्री का पहली बार अमेरिका में उनके श्री चरण आए हुए, और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने गुरुदेव के हर चीज बहुत सुंदर सेलिब्रेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि विदेश में एक ही है जो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है या करेगा। मैं भारत में साधकों का
पास शब्द नहीं है कि कैसे धन्यवाद करूं कि अपने गुरुजनों के हर सुंदर प्रयास के लिए आप सबने इतना सुंदर साथ दिया है। नहीं तो विदेश में देखिए सब अपने अपने उसी में ही रहते हैं, और आप देखिए क्योंकि महाराज की कृपा है कि हमें वे ऐसे दिन सेलिब्रेट करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी है। हमें किसी से कहना नहीं पड़ता कि चलो आज का दिन सेलिब्रेट करें। हमें किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ता कि चलो आज का ये गुरुजनों का दिन सेलिब्रेट करें। मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद के, और मेरे प्रभु की इतनी भारी अनुकंपा कि विदेश में चाहे अकेले ही वो सेलिब्रेट करवाते हैं, लेकिन देखिए विश्व के कितने सारे जन और इन चीजों में पार्ट ले सकते हैं और ले सकेंगे। सो हमारा कल 24 आवर्स का सेलिब्रेशन रहेगा, और परमेश्वर जो जो जिन जिन से जैसे जैसे लेना चाहे कंट्रीब्यूशन वे ही लेने वाले हैं, और मेरे प्रभु ही सब करवाने वाले हैं। और हम तो केवल धन्यवाद के लिए ही सेलिब्रेट करते हैं, राइट? कि आपने इतना प्रेम दिया प्रभु, आप अनंत प्रेम दिया, अनंत प्रेम दिया, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बहुत सुंदर। या मुझे याद आ रहा था, समय तो हो गया है, कल महाराज याद कर रहे थे एक्चुअली। एक बार मैं बिलासपुर साधना सत्संग से आई थी, और जिस तरह मुझे अब आदेश होते हैं, महाराज मुझे याद दिला रहे थे कि तब भी हुआ था। तो क्या हुआ था कि मैं बिलासपुर से आई हूं, मुझे आदेश शुरू हो गए और वो इतनी जोर की मुझे सुनते थे कि मतलब मुझे रहता नहीं था। और वो आदेश थे कि जो भी ड्यूटी कर रहे हैं बच्चे, हमारे श्री राम शरणम के बच्चे, यंग बच्चे जो भी थे, वो 10,000 का जॉब करे। और क्योंकि वो दूसरों को कहने के लिए था, और वो महाराज का जो मैसेज था वो इतनी जोर का था, तो मैं वो शक्ति, वो महाराज की ही शक्ति, तो उन्होंने वो देखा अपने होते इस तरह का, मैं इस तरह की कैसे मैं जाती और बोलती, इतना स्ट्रेंज लगता कि मैं बोल रही हूँ कि भाई आप 10,000 का जॉब कीजिए, आप भजन गाते हैं, आप ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसी ऐसी बहुत तेज उठी थी। और फिर यहाँ तक कि मैं हम वहां के संचालक जी के वहां तक भी पहुंच गई थी। होश नहीं थी मुझे, बिल्कुल होश नहीं थी, नहीं तो मैं ऐसे पहुंचती नहीं हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है। और
फिर मैंने महाराज तो मैंने उन्हें बोला जब, तो ऑब्वियसली वो लोग अलग तरह के होते हैं और उस इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते। फिर मैंने महाराज को लिखा कि मैंने कुछ ऐसा किया है महाराज आई एम सो सॉरी मैं आगे से कभी नहीं करूंगी और वो लिख दिया और ऑफ कोर्स उसका कोई पत्र, उसका उत्तर नहीं आया। लेकिन वह चीज, ये जो चीज अब महाराज करवाते हैं सत्संग का कि इतना जाप होना चाहिए, इतना जाप हो जाना चाहिए, और जो हमारे ये जो ऑनलाइन सत्संग है इसमें तो कंपलसरी है, तो वो महाराज ने तब ये चीज गिफ्ट दी थी कि जितने भी ड्यूटी करते हैं वे 10,000 का कम से कम जाप जरूर करें। कल महाराज ही याद कर रहे थे और मुझे याद करवा रहे थे, और वही चीज जो तब उन्होंने अपने सामने होते देखी, आई वॉजंट रेडी, मैं घबरा गई कि मैं गलत कर रही हूँ, क्या हो रहा है, इस तरह से वो चीज महाराज ने देखी। तो ऑब्वियसली गुरु देखते हैं कि कितना साधक तैयार है, और देखिए उस बात को और अब की बात को, बाप रे 20 वर्ष से भी अधिक हो गए होंगे, कितना समय लगा महाराज को ये सब करने में। अपने ही शिष्य की कमी होती है, नहीं तो गुरु के काम ही करने आए होते हैं, लेकिन शिष्य तैयार नहीं होता, कि गुरु की आज्ञा जैसे वो दे रहे हैं बिल्कुल वैसे फ्री फ्लो से हो। आई थिंक 2019-20 तब से यहाँ पे भी शुरू हुआ, पर यहाँ पे शुरू हो गया था वो जो भी कहते हैं वो, पर कल याद कर रहे थे महाराज ये कि तब देख लिया था मैंने अब तो सूक्ष्म में है ना, पहले गुरु देखते हैं जो उन्होंने कार्य करवाने होते हैं, अपने होते देखते हैं कि कैसे करता है, कैसे जाएगा, कैसे करेगा पर सब मेरे गुरुदेव का है। और 1999 मुझे शायद याद है कि जब मुझे पता चला था कि महाराज विदेश जा रहे हैं, तो मेरे क्या भाव थे ये नहीं पता था कि मैं उनके ये जाने का सेलिब्रेट करवाएंगे वो ये वाला दिन। May 20th हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 24 आवर्स, बहुत सुंदर रहेगा, लाइव भी आएंगे और अखंड जाप भी होगा। इस दिन और भी था, May 20th को बहुत से सत्संग और जाप घरों में आरंभ हुए। ये गिफ्ट दिया महाराज ने पिछले वर्ष, उसकी हम आज एनिवर्सरी मनाएंगे कल, पूरा 1 साल हो जाएगा इस शुभ कार्य को। सभी को बहुत बहुत बधाई, और कल हमारा जप यज्ञ भी समाप्त होगा, बहुत सेलिब्रेशन है परमेश्वर सबको सेलिब्रेट करवाए, सब पर कृपा बरसे, सब खूब आनंद अपने गुरुदेव के साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।